ककोड़ा एक आयुर्वेदिक सब्जी है जिसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हर प्रकार का न्यूट्रिशन होता है और ये डैमेज कैंसर सेल को पुनः रिपेयर करने की ताकत रखती है। जुलाई से शुरुआत होगी तो मंडी भाव जो रहता है कहीं 150 रहता है, 200 रहता है, 300 रुपये तक मंडी भाव रहता है। और ये सब्जियां ऐसी हैं कि एक बार लगा दो आप 10 साल चलाते रहो, 20 साल चलाते रहो या पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहो। मुझे लगता है कि जिसने ककोड़ा नहीं कर पाया वो कोई भी सब्जी उगा ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसमें अपना पौधा न जाता हो। इसको कंटोला कहते हैं सर, खेक्सा कहते हैं, जंगली करेला भी कहते हैं, भात करेला कहते हैं, मीठा करेला कहते हैं, कटीला परवल कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। साथियों नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में और हमारे साथ ओमवीर सिंह जी हैं। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ऐसे ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप में न्यूज़ पोर्टली की मुलाकात हुई तो ये कुछ खास कर रहे थे। ये ककोड़ा जो कि एक जंगली परवल कहा जाता है उसकी खेती कर रहे थे। अक्सर फ़ोटो भेजते थे तो मैंने एक दिन फ़ोन किया, अब पूछा क्या करते हो, तो वो देखा और फिर उसके बारे में पढ़ा तो मैंने कहा कि आज मौका है तो इनके खेत पे चला जाए। हालांकि अभी ये आउट सीजन है इसलिए फसल तो उस तरह नहीं है, बुआई अभी हुई है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी बहुत सारी मिलेगी। तो अमीर भाई स्वागत है आपका न्यूज़ पोर्टली पे। थोड़ा मुझे बताइए, अपने बारे में बताइए, फिर ककोड़ा के बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। मैं ओमवीर सिंह मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, और पिछले 25 साल से मैं जॉब कर रहा था लखनऊ में रह के चाइना की कंपनी के साथ में, और मैं 27 कंट्री गया हूँ। चाइना हर तीसरे महीने जाना होता था, लेकिन जब कोरोना काल आया, कोरोना में 3 साल लखनऊ के अंदर बंद रहा रूम के अंदर, तो उसके बाद बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो ये लगा कि चलो घर भागें और जाके कम से कम दाल रोटी तो मिलेगी। यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं था लखनऊ के अंदर, तो घर आ गया था। अब घर आके ये सोचने लगा कि क्या करूँ। खेती मेरे नाम थी नहीं, बिल्कुल भी खेती थी ही नहीं, पिताजी के पास भी नहीं थी, उन्होंने बेच दी थी। तो उसके बाद थोड़ा सा होम गार्डनिंग का शौक़ था तो होम गार्डनिंग करने लगा। एक दिन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत सारे आते हैं परवल के, कंटोला के या कुंदरू के, लेकिन जब वहाँ पे जो ऑडियंस होते हैं वो कहते हैं कि सर हमें इसका रूट चाहिए, सीड चाहिए, तो कोई रिप्लाई नहीं देता था, बड़ा डिमांड थी। तो मुझे लगा कि ये इन्हीं पे फोकस किया जाए। और ये सब्जियां ऐसी हैं कि एक बार लगा दो आप 10 साल चलाते रहो, 20 साल चलाते रहो या पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहो। तो ऐसी सब्जियां हैं क्योंकि हमें बार बार नहीं लगाना पड़ता। तो इसी पे मैंने फोकस किया, इसकी नर्सरी तैयार की। शुरुआत में मैं क्योंकि जीरो पे था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, 5,000 रुपये मैंने फूफा जी से लिए थे। उसी से गुजरात से मैंने कुछ पौधे मंगाए, वो भी हमारे सूख गए थे। एक पौधा लगा था कुंदरू का। आज उसी एक पौधे से ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसमें अपना पौधा न जाता हो सर। ऐसे ही परवल का मैंने तैयार किया, ककोड़ा का तैयार किया, और धीरे धीरे आज 1.5 एकड़ में ककोड़ा सर लगा हुआ है। ये सीड भी लगा हुआ है, अंदर रूट भी है, अंकुरित होने वाला है। और साथ में अपना इसमें परवल है, काली गाजर है, उधर भी परवल लगा हुआ है और उधर नीचे भी ककोड़ा है। ककोड़ा बताइए कि ककोड़ा क्या है और ये किस तरह काम, थोड़ा इसकी क्या महत्व है? सर ये ककोड़ा एक आयुर्वेदिक सब्जी है जिसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हर प्रकार का न्यूट्रिशन होता है और ये डैमेज कैंसर सेल को पुनः रिपेयर करने की ताकत रखती है इसकी सब्जी। तो जो भी व्यक्ति इसकी सब्जी को खाता है तो वो प्रिवेंटिव रहता है, मतलब बीमारी ही नहीं पड़ता। और बीमार होता है तो बहुत सारी कोशिकाएं उसकी डेवलप हो जाती है, और साथ में दूसरी बीमारियाँ लंग्स की है या हार्ट की है, किडनी की है, तो वो सारी पैनक्रियाज वगैरह की वो सारी ठीक हो जाती है। जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, घुटनों की समस्या, ये भी बैलेंस मतलब क्योर करता है। और क्या क्या नाम से बताते हैं थोड़ा, क्या? हाँ, इसको कंटोला कहते हैं सर, खेक्सा कहते हैं, जंगली करेला भी कहते हैं, भात करेला कहते हैं, मीठा करेला कहते हैं, कटीला परवल कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है। ओके, तो आप मुझे इसकी खेती बारे बताइए। इसकी फसल मतलब इसकी नर्सरी या बेल कब लगानी चाहिए, कितना उत्पादन होता है, कितनी दूरी बनानी चाहिए, थोड़ा विस्तार से बताइए मुझे। सर दरअसल क्या है, इसका सीड से लगा सकते हैं, इसके रूट से लगा सकते हैं, दो प्रकार से लगा सकते हैं। सीड से लगाने में हमें 3 महीने का समय चाहिए होता है पौधे को ग्रोथ लेने में, और जबकि रूट हम लगाते हैं तो रूट हमारा 1 महीने के अंदर फ्रूट पे आ जाता है। रूट आज आपने लगाया तो 1-1.5 महीने के अंदर वो फ्रूटिंग पे आ जाता है, वो फ्रूट देने लगता है जी। सीड सर इसका बेहतर रहता है कि हम मार्च में लगा दें, 15 मार्च से पहले। एक मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में हम सीड लगा दें, और लगाने को सीड अब भी लगाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन कैसी है, सिंचित है या असिंचित है। मतलब सिंचाई के साधन है तो आप मार्च में लगा दें, सिंचाई के साधन नहीं है तो मई लास्ट में या 15 जून तक लगा दें, खेत में बुआई करा दें। उसके बाद मानसून आएगा, वो जर्मिनेट होगा, आपको अगस्त से फिर फ्रूटिंग देगी, अगस्त सितंबर से फ्रूटिंग मिलेगी। नेक्स्ट ईयर जब वो आपका रूट तैयार हो जाएगा, रूट को आप मतलब उसमें से नरमादा
छांट ले, उसके बाद रूट को दूसरे साल अपने हिसाब से लगा दें 3-3 फुट की दूरी पे। लाइन से लाइन की दूरी आप 5 फुट कर सकते हैं, 4 फुट कर सकते हैं। पौधे से पौधे की डिस्टेंस जो है 3 फुट रखेंगे। उसके बाद दूसरे साल ये पौधा जो है हमारा पूरे पीरियड में 4 महीने के पीरियड में 4 से 5 किलो एक जो पौधा है वो फल देता है सर। जैसे बहुत सारे किसान पूछें कि नर मादा की पहचान कैसे करें, तो परवल में पीछे जो बड के पीछे, फूल के पीछे होता है, अगर उसमें गुठली टाइप की दिखाई पड़े तो कहते हैं वो मादा है, और अगर सीधा है तो नर है। तो इसमें कैसे पहचान करेंगे? देखिए जी सर, परवल हो या ककोड़ा हो, कुंदरू में नरमादा नहीं होता है, परवल में आपका नरमादा होता है, ककोड़ा में नरमादा होता है। सपोज कीजिए ये ककोड़ा का फूल है, ठीक है, इसमें नीचे आपको फल नहीं दिखाई दे रहा है तो ये नर है। इसी तरीके से परवल में नीचे अगर आपको फल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये नर है। मादा में क्या होगा सर, नीचे पहले फल दिखेगा, उसके बाद उस पर ऊपर फूल खिलेगा, ये नर मादा की पहचान होती है। और ककोड़ा में जो है नर 15-20 दिन पहले फूल देने लगता है मादा की तुलना में। और औसतन क्या रेट जाता है इसका? सर इसका जो अब जुलाई से शुरुआत होगी तो मंडी भाव जो रहता है कहीं 150 रहता है, 200 रहता है, 300 रुपये तक मंडी भाव रहता है मिनिमम। ये सर अगस्त में जब जंगलों वाला आ जाता है तो उस समय इसका भाव जो मंडी भाव है वो 50-60 रुपये एवरेज रहता है 15-20 दिन के लिए। उसके बाद फिर 100 रुपये से तो कम होता ही नहीं। हम और बात करेंगे, आपको फल भी दिखाएंगे। इससे पहले एक सवाल जो है जो लोग पूछेंगे आपसे, अब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि ग्रुप के जरिए आप अपनी मार्केटिंग भी करते रहते हो, भेजते रहते हो लोगों को, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने आपसे मंगाया था, वो जर्मिनेशन नहीं हुआ, अंकुरण नहीं हुआ। वो क्या होता है, क्या वजह रहती है, क्या मतलब? जी दरअसल सर क्या है, जैसे परवल का रूट हुआ या कुंदरू का रूट हुआ, ककोड़ा का रूट हुआ, ये अक्सर क्या है जो किसान भाई ये मंगाते हैं वो कोरियर के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मंगाते हैं। पोस्ट ऑफिस से तो हमने भेजना ही बंद कर दिया है क्योंकि बहुत समय लग जाता है। कोरियर से हमारा 5-6 दिन में चला जाता है। इस साल हमने जितना भी भेजा है कहीं से भी रूट खराब होने की कोई शिकायत नहीं आई है। रूट जर्मिनेट न करना वो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, वेदर के ऊपर, और साथ में आप किस तरीके से केयर करते हैं। क्योंकि रूट लगाने के बाद सर इसको हल्की सी नमी चाहिए, मिट्टी को गीला नहीं रखना है। लोग क्या करते हैं, पानी डालते रहते मिट्टी गीली हो जाती है और रूट बहुत जल्दी फिर ये खराब होता है, फंगस लग जाता है। तो ये कारण है। और जो लोग 10-10, 5-5 मंगाते हैं वो सर केयर नहीं कर पाते, देख रेख नहीं हो पाती है ठीक से। और जो 100, 200, 500 मंगाते हैं उनकी केयर हो जाती है। अगर मान लो 500 मंगाए, 500 में 400 पौधे भी हो गए तो 400 से उनका बहुत सारा खेल। कितना अंकुरण जर्मिनेशन कितना, अंकुरण कितना होता है इसमें, जर्मिनेशन कितना % रहता है, और सैम्पलिंग बाद कितना % इसमें वो मतलब? सर जी रूट में जैसे मैं रूट लगाता हूँ तो 100 रूट में से 100 रूट अंकुरित होते हैं। लेकिन भाई एक नया किसान लगाता है रूट, परवल का मैं बात कर रहा हूँ, तो नए किसान 100 रूट से 85 रूट वो अंकुरित कर पाएगा, अच्छी तरीके से केयर करेगा एक बार। हाँ, मतलब करने के बाद। तो हम थोड़ा अब कंटोला का पौधा देखते हैं, और इन्होंने क्या कुछ मिक्स क्रॉपिंग कर रखी है, क्योंकि इस समय बहुत फसल नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सन्नाटा नजर आएगा, लेकिन बहुत सारी फोटोज और वीडियोज इनके पास हैं तो हम वो दिखाएंगे। तो मिलेगा। हाँ, मैं आपको थोड़ा कंटोला देख लेते हैं इधर को, आइए पौधा दिखा देते हैं। कुछ इस तरह का पौधा होता है, कंटोला का रूट है शायद, ये अच्छा, अंकुरित हो चुका है, आप देखेंगे फ्लावरिंग स्टेज पे। ओके, इस तरीके ये एक जड़ है यहाँ पे, हाँ जड़े या सीड से लगा जो हुआ भी हो, ये भी उसी इस तरीके से ये है। और आप देखेंगे ये छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं जगह जगह, ये देखेंगे ये इस तरीके से, इसी तरीके से उस बेड पे है सर। ये जैसे पौधा 1 फुट का हो जाए तभी आप इसका मचान बना दें। आप देखेंगे हमने इस पे बांस पहले से गाड़ दिए, अब केवल फ्री हो गया हूँ, बस ये रस्सी बांधनी है और प्लास्टिक लगानी है। हम घर पे आपको दिखाएंगे किस तरीके से बांधना है, और फिर उस पर चढ़ा देना, वो फैलता रहेगा। अक्टूबर नवंबर तक ये फिर हमें फ्रूट देता है। और क्या इसमें मतलब प्रिवेंशन में रोग वगैरह क्या लगते हैं इसमें, थोड़ा उसको बताइए। अभी हम कंटोला की बात करें किसान साथियों। जी शुरुआत में सर जब पौधा आपका निकल के तैयार होता है, हाँ, तो इसमें कुछ मच्छर और मकड़ी लगते हैं, ये तो, जैसे छेद दिखाई पड़ते हैं, हाँ, तो ये पत्ते को काट देते हैं। तो इसके लिए नीम ऑयल अगर जैविक में करते हैं तो नीम ऑयल या कोई हल्का सा कीटनाशक स्प्रे आप 2-3 बार कर दें 15-15 दिन के अंतराल पे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा मरोड़िया रोग जिसमें पत्ती सिकुड़ जाती है, तो वो रोग देखने को मिलता है। वो भी बारिश आएगी तब वो भी ख़त्म हो जाता है। और बारिश आने के बाद तो फिर सर इस पर कोई रोग नहीं लगता है, कोई दोष नहीं होता है। पौधा जैसे जैसे बारिश होती है तैसे तैसे बढ़ता है और आपको फल देता है। सर अभी मैं इधर दिखाऊँ आपको, तो इन्होंने यहाँ पे खुले में भी बो रखा है, ये देखिए रस्सी बना दिया है उधर से, और शायद कल ही इन्होंने पानी लगाया है, तो ये देखिए बोया इधर को रस्सी बांध के, ये बोया है इस तरीके से, ये सब लगा हुआ है, सब निकल रहा है ये। तो ये इसको अब मचान बना देंगे, ऐसा बता रहे थे।
ये पूरा वहाँ तक लास्ट तक देखेंगे आप, हाँ 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 पूरे में जो है कंटोला लगा हुआ है, ये बहुत सारा निकल रहा है। आप देखें सर इधर, जी जी। ये हाँ। ये बहुत सारा छोटा छोटा निकल रहा है ये। और ये जुलाई तक फल देना शुरू कर देगा, क्या करेगा? ये सर हाँ, जुलाई में फल आएगा। जुलाई में देखेंगे आप, इतना बड़ा होगा, ये पूरा फैला मिलेगा, वो फल दे रहा होगा सर। तो आप इसी पे मचान बना के मतलब हाँ। ऐसे हम सर स्टेकिंग करेंगे। हाँ 4 फुट पे इसका बांस लगाएंगे और बांस से बांस की दूरी रखेंगे 10 फुट, उस पर रस्सी बांध के प्लास्टिक लगा के स्टेकिंग करके सीधा लंबा लंबा उसी पे फैलाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने कुछ और भी लगाया हुआ है। हाँ। ये मतलब ये किस लिए है? हमें लगा मक्का है क्या, कॉर्न है? हाँ सर, ये स्वीट कॉर्न है, मीठा मक्का है। हाँ आप देखेंगे इस पे पत्ते पे कीट भी लग रहे हैं, क्योंकि इसमें स्वीट कॉर्न में रोग ज़्यादा लगते हैं। और इसमें हमारा भिंडी भी लगा हुआ है, ये हाइब्रिड भिंडी है सर। तो ये साइड में है, एक तरफ बना रहेगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा खाने पीने के लिए, और पक्षी वगैरह खाते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जंगल है, कहीं भी देखेंगे सर कोई पेड़ नहीं है, ठीक है, कोई नहीं यहाँ पे दिखता है। मैं 3-3.5 किलोमीटर चल के आया हूँ, अभी बिछिया इनका गांव पड़ता है, मैं उधर आया हूँ और ज़मीन ऊसर है। अगर आप उधर देखेंगे तो आपको ज़मीन ऊसर। तो क्या ये जो फल या ये जो मतलब फसल है, ये किसी भी तरह की मिट्टी में हो जाती है? दरअसल सही सवाल किया सर। ये ककोड़ा की जो फसल है, दरअसल ये जंगली फसल है, जंगलों में अपने आप बिना केयर के चंबल में खूब होती हाँ, है। खूब होती है, चंबल में बिना केयर के होती रहती है। तो इसके लिए कैसी भी मिट्टी हो, ये हर जगह हो जाता है। आप यहाँ पे मतलब कंटोला बहुत ही सफल है, और इसलिए ये पूरा मैंने 5 एकड़ का जो यहाँ पे ये लिया हुआ है, ये 10,000 रुपये एकड़ में। कोई पूछने वाला और है कि जबकि दूसरी जगह पे 40,000 50,000 रुपया एकड़ मिलता है। यानी खराब, मतलब खराब नहीं बल्कि मतलब जिसकी कम वैल्यू है, आपने वो ज़मीन का वो चुनाव वाली किया है। ज़मीन को मैंने चुना है और इसको डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे किराए पे लेके। साथियों, अगर आप इटावा, मैनपुरी इधर यूपी में है और भिंड, मुरैना, ग्वालियर तक जाएंगे तो जो ये चंबल का थोड़ा इलाका है, जो कहते हैं ग्वालियर तक अगर आ जाएंगे, जंगलों में बहुत सारा मिलेगा। ये हमको भी सोशल मीडिया कुछ किसान ग्रुप के द्वारा ही पता चला कि वहाँ पे जंगलों में काफ़ी अच्छी इसकी खेती भी होती है। और क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कुछ नए तरीके फसलों की थोड़ा डिमांड बढ़ गई है, तो आपको भी थोड़ा प्रयोग करते रहना पड़ेगा कि हम क्या नया कर पाएँ ताकि हमको कुछ और हासिल हो सके। चलिए, अगर आप, मैं इसको भी दिखा भी दूंगा साथ में भी दोबारा एक अच्छे से वीडियो में। मुझे बताइए कि इसके अलावा, ये तो आपका हो गया ये, अभी इसके अलावा और कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? सर भिंडी भी लगा रखी है, भिंडी भी है, करेला भी है, उधर काली गाजर का बीज काली तैयार गाजर? हो रहा है। काली अच्छा। गाजर का बीज तैयार हो दिखा रहा है। दीजिए, चलिए वो भी। हाँ, हाँ। है। ओके। अच्छा, काली गाजर बड़ा हुआ मैंने सुन रखा है, वो क्या है? कुछ हासिल है उसका कि वो सिर्फ हवा में है? अब बस सर वो स्वयं यूज करने के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ। बाकी प्रोफेशनली अगर आप करते हैं तो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा अच्छा। करना चाहिए, मतलब खाने के लिए। हाँ, हाँ। और वैसे बिकता है, मार्केट में बिकता है। हाँ, जाता तो होगा, लेकिन हाँ। अब मतलब प्रयोग करना चाहिए। हाँ। शुरुआत पहले प्रयोग करके देख लो कि आपके यहाँ डिमांड है भी हाँ। कि या नहीं है। जी ये जी। काली गाजर है? ये काली गाजर का सीड है सर ये। आप खुद बना रहे हो? हाँ, खुद तैयार कर रहा हूँ मैं। कितना बोया था आपने, और तो कुछ निकाल पाए मतलब माल भी? सर ये 1 एकड़ का ये 5वां हिस्सा है, उसमें सीड तैयार कर रहा हूँ। ये इसकी मेरे पास काफ़ी डिमांड थी। गुच्छे वाली सरसों भी हमने तैयार की हुई थी, उसमें ककोड़ा बोया था सीड, और गेहूं में भी मैंने ककोड़ा बोया था। उधर मैं दिखाऊंगा, गेहूं में पानी लगाया, अभी कल ही लगाया है, तो अब सारा ककोड़ा अंकुरित हो जाएगा उसमें। और एक बार लगाने के बाद आपको 8 महीने तक, साल में वो पैसा मिले तो क्या बुरा है सर। क्योंकि धान गेहूं में और दूसरी चीज़ों में तो एक ही बार पैसा मिलता है। ककोड़ा हमें 4 महीने फल देता है, परवल 8 महीने फल देता है, ऐसे ही कुंदरू तो 10 महीने तक फल देता रहता है कंटिन्यू। कुंदरू का भाव मिनिमम 20 रुपये 30 रुपये से कम नहीं होता है। परवल का भाव मिनिमम 50 रुपये 40 रुपये एवरेज रहता है, और कंटोला का भाव 60-70 रुपये एवरेज आप मान सकते हैं पूरे सीजन का? पूरे सीजन का एवरेज। कभी कभी 200 रुपये भी बिकता है, 250 भी बिकता है। और जैसे मेट्रो शहर हैं, लखनऊ है या दिल्ली वगैरह, बॉम्बे वगैरह, वहाँ 400-500 रुपये तक शुरुआत में बिकता है सर। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जैसे बहुत सारे जब किसानों की बात आती है, वो ये कहते हैं कि जो बीज या खाद या सैम्पलिंग बेचते हैं या कुछ ऐसा चीज़ किसानों बेचते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा बता देते हैं मार्केट में कि भाव ज़्यादा मिल गया, हमने ज़्यादा कमाई कर लिया। जी जी। ऐसा मतलब करते होंगे लोग क्या, कैसे, मतलब आप सर नहीं, बिल्कुल करते हैं सर, और ये मेरे साथ भी हुआ है, मुझे भी लगता है। क्योंकि चूँकि मेरा प्रोफेशन अलग था, मेरा नौकरी वाला प्रोफेशन था। मैं सर चाइना तो हर तीसरे चौथे महीने जाता था। मैं 27 कंट्री जा चुका हूँ सर। लेकिन ये कोरोना से पहले, कोरोना से मैंने नौकरी को छोड़ा। चाइना की कंपनी थी, देशभक्ति जागी, क्योंकि उस समय फैला हुआ था जगह जगह जो है
वो जलाए जा रहे थे कि चाइना का विरोध हो रहा था है, और चाइनीज जो प्रोडक्ट्स थे टीवी वगैरह मोबाइल लोग जला रहे थे। तो जैसे अभी टर्की का हो रहा है। हाँ, तो मेरे अंदर देशभक्ति जागी। मैंने कि क्यों चाइना के साथ काम करूं, मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूं, हिंदुस्तान की कंपनी के साथ काम करूंगा या घर पे खेती लेके काम करूंगा। तो मैं जहाँ भी रहा हूँ सर, लखनऊ में या बचपन से जब भी छोटा था, पढ़ता था कक्षा 6 में, तब से हमें पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक़ था। तो खाली कोरोना में पड़ा रहा, छत पे पौधे लगाता रहा, पूरा बाग कर दिया था लखनऊ के अंदर छत पे। मैं बताऊं उस समय ये सेवाएं नहीं थी, फार्मर्स ग्रुप नहीं थे, आप नहीं थे टच में, नहीं शायद आप लखनऊ में तो आए ही होते। ठीक है, तिलक नगर ऐशबाग में ईदगाह के पास में जो रामलीला मैदान है उसके पास में। उसके बाद मैं घर पे आ गया। घर पे हमने देखी बहुत सारी जगह हमारी ख़राब पड़ी हुई है, तो क्यों ना इसको डेवलप किया है। घर पे चले गए सर, ऊसर है, प्योर ऊसर है, जैसे ये खेत ऊसर में है वैसे घर भी हमारा ऊसर में है। वहाँ पे मैंने डेवलप किया, बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें तैयार करके, गाय का गोबर वगैरह है और कंपोस्ट तैयार कर करके उसको डेवलप किया। उसमें मैंने नर्सरी का काम तैयार किया है, जैसे परवल है, कुंदरू है, ककोड़ा है, साथ में कुछ और भी सीड्स वगैरह है, तो वो तैयार किए और उसको धीरे धीरे करके हमने प्रचार प्रसार किया और लोगों को दिया। लोग सर खुश हैं, तभी तो हमसे हर साल मंगाते हैं। अच्छा, कैसे बेचते हो आपने चीज? जैसे मतलब ये भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट, ये बहुत बड़ी समस्या किसानों के साथ रहती है कि वो कुछ भी चीज़ उगा लेते हैं। कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे कि जी, भाई, जी। लेकिन ये बात भी तो है किसानों को कुछ तो करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल साथ करते हैं। तो आप मतलब आप अपनी चीज़ को कैसे बेचते हो? रोज़ क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? सर देखो, आजकल टेक्नोलॉजी है, तकनीक का ज़माना। आज से 20 साल पहले किसान को कोई समझता नहीं था, जानता नहीं था। किसान अपनी चीज़ को कहीं भेज नहीं पाता था, दिखा नहीं पाता था, या महाराष्ट्र में कोई किसान क्या कर रहा है या केरल में क्या कर रहा है हमें नहीं जानकारी होती। लेकिन आज सर सोशल मीडिया, आज सारी चीज़ें खुली हैं। ठीक है, तो मैं जो भी करता हूँ फार्मर्स को दिखाता हूँ, सोशल मीडिया पे डालता हूँ। हमारे जो ग्रुप्स हैं, न्यूज़ पोर्टली और दूसरे ग्रुप्स बहुत हैं, सारे हैं। हाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो उनके माध्यम से लोगों को अवेयरनेस मिलती है और वो लोग हमें मंगाते हैं। सर मैं तो किसी फार्मर से ये भी कहता हूँ, वो कहता नहीं, वो करता हूँ, कि अगर कोई रूट हमसे मंगाता है, उसका अगर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या कोरियर के माध्यम से मंगाया है और वो ख़राब हुआ है, तो मैं दोबारा भेजता हूँ सर। उसका डिलीवरी चार्ज जो होता है, कोरियर का चार्ज वो लेता हूँ, और नहीं तो बाकी मैं फ्री भेजता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने सर भेजा है, चाहे वो कुंदरू का रूट हुआ, ककोड़ा को। अगर आप हमें बताओगे ही नहीं और 6 महीने बाद बताओगे सर मेरा लगा नहीं, मेरा ख़राब हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहती। मुझे आप तुरंत बता दिए, वीडियो बनाइए, फ़ोटो भेजिए, तो मैं दोबारा भेज देता हूँ। तो फिर आप मतलब उसको भरपाई क्या, मतलब आपको दोबारा सैंपलिंग हाँ, भेज देते हैं? दोबारा सैम्पलिंग कर दे, तो किसी का नुकसान ना हो, ऐसा मेरा ध्येय रहता है सर। ये देखो एक मुद्दा है ना रेट का, ये जो बहुत वेरी करता है कि आप कहाँ बेच रहे हो। अगर मुंबई के आसपास कहीं हो, दिल्ली के आसपास हो, तो रेट आपको कुछ और मिलेगा, लेकिन उत्पादन हो सकता है, ये तो तय है कि आप सबके पास सैम्पलिंग होती हुई तो किसी न किसी से लेना ही है। तो हो सकता है वो इनके जैसा कोई किसान आपके पास भी, आप तलाशिए। ज़रूरी नहीं, वो खुद भी साथ कह रहे थे कि मैं ही नहीं हूँ, कोई और आपको मिले तो उनसे लीजिए। और खेती में नहीं कुछ है तो अपने कम से कम अपनी बागवानी अपने लिए तो कम से कम उगाइए। अच्छा, ज़मीन तो ऊसर है, मैंने देख लिया इधर चारों तरफ कुछ है नहीं। आप इस कौन कौन सी फसलें, से मैंने देखा उधर आपने साग भी लगाया था, एक बार बता दीजिए कौन कौन सी क्या क्या आपके पास फसलें हैं वो बता दीजिए। दरअसल सर इस समय थोड़ा सा करेला भी लगाया है, शौकिया तौर पे मैंने लगाया है। भिंडी भी लगा हुआ है। अभी भिंडी 1 एकड़ में उधर लगने वाली है सर, खेत तैयार पड़ा हुआ है, 1 एकड़ पूरा भिंडी लगनी है, हाइब्रिड भिंडी। और मुख्य जो हमारी फसल है वो हमारा सर रहता है परवल, कुंदरू और ककोड़ा। वैसे अभी नारी का साग भी है, करेमुआ साग उधर भी थोड़ा लगा हुआ है, आप देखेंगे चल के। तो ज़्यादातर मुख्य 3 ही फसलें, उसके बाद साइड में कुछ करता रहता ये हूँ। करमुआ बिकता है सर 20 रुपये 30 रुपये किलो तो अभी जा रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये आपने देखा हो तालाबों में होता था पहले। हाँ, जी, जी। और बहुत पौष्टिकता से मानसून में से माना जाता कि मानसून से पहले खाया जाता है इसको, कि मानसून आने पे उसमें बहुत रोग दोग लग जाते थे, कीट पतंगे आ जाते थे। तो वो ये है, देखिए ये सर करेमुआ साग, नारी का साग या वाटर स्पिनेच या जल पालक, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये तालाबों में होता था, ठीक है, और बारिश के समय लोग खाते थे। और तालाबों में चूँकि पानी प्रदूषित हो चुका है और हर किसी के पास ये नहीं पहुंच सकता, हर कोई व्यक्ति तालाब के पास नहीं पहुंच सकता, और आज तालाब भी ख़त्म हो गए। तो ये जो है अब इस तरीके से इसकी खेती होने लगी है सीड से। तो मैंने ये थोड़ा नर्सरी तौर पे यहाँ पे लगाया था शुरुआत में। वैसे लगाने का सही समय है इसका सर मई लास्ट तक लगा देंगे तो जुलाई में आपका मानसून आएगा, तब तक शुरू हो जाएगा। और जुलाई से फिर बहुत अच्छा पैसा मिलता है, जब तक बारिश होती है तब तक कंटिन्यू इससे पैसा मिलता है। 20 रुपये किलो 30 रुपये किलो ये जाता है। हमारा उधर भी करीब 10 बिस्वा में उधर भी लगा हुआ है वहाँ पे, और ये तो ऐसे ही लगा दिया। काटते रहते हो इसको? हाँ, ये कल ही सर कटिंग हुआ है इसका, बहुत बड़ा बड़ा हो गया था तो काट दिया है। और ये मंडी गया हुआ था, ये सब कटा हुआ है सर।
और ये 7-8 दिन में दोबारा कटिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो आज मौसम विपरीत है, बहुत तेज़ धूप उधर ही कहीं छाँव हो जा रही है इस बीच में, और हम एक गलत सीजन में, मतलब इस फसल के लिए या इस खेत के लिए मुफीद समय पे नहीं आए हैं। बावजूद के, लेकिन मैं तस्वीरों के ज़रिए जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ककोड़ा, कंटोला, परवल या कुंदरू की, परवल की खेती में हमने जल्दी ही वीडियो बनाया था नीच पोटली पर, आप देख पाएंगे कैसे बंगाली किसान खेती करते हैं, जिनके पास अभी बड़े बड़े किसान तो हैं ही, वो अपनी वो आर्थिक संपन्नता से या फिर थोड़ा उनको ज़्यादा नॉलेज है या ज़्यादा एक्सपोजर है, वो ताकि छोटे किसान क्या कर रहे हैं, मेरा उस पर बहुत फोकस है नीच पोटली पर। उनके लिए जिनका 1 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़ ज़मीनें हैं, दूर है, वो क्या करें, मैं उन पे थोड़ा बहुत फोकस कर रहा हूँ। अगर आप भी कुछ ऐसा खेती कर रहे हैं जिसमें कम ज़मीन में आपने एक परिवार को चला, कितना पैसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक परिवार कैसे पल रहा है। अगर उस तरह से कुछ आप कर रहे हैं तो हमें बताइएगा। नीच पोटली किसी भी प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे हमें आप कमेंट करेंगे तो मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। छोटी सी टीम है, आप जानते हैं, हम आप तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसान के जीवन में कुछ नया हो सके। तो ओमवीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप ऐसे ही खेती करते रहें और जगह जगह कंटोला जाएँ, लोग बात करें। आप चाहें तो नंबर भी शेयर कर दीजिए, या कुछ किसानों से कहना चाहें तो वो भी कहिए। जी, मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि ककोड़ा की सब्ज़ी को आप एक बार अवश्य इसका प्लांटेशन करें। पहले थोड़ा करें, अगर आपको नहीं विश्वास लग रहा है तो थोड़ा सा लगाएं, 50-100 पौधे लगाएं और उससे उत्पादन देखें, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप बढ़ाएं। हमारे घर पे सर कई राज्यों से लोग आते हैं और वो देखने के लिए आते हैं, विचार विमर्श करने के लिए आते हैं। अभी कश्मीर में एक फ़ौजी भाई साहब है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो बहुत सारे उनके वीडियो वगैरह पड़े हुए हैं, वो अभी वहाँ पे ड्यूटी पे है। तो उनका कल ही सर 2000 रूट का ऑर्डर फाइनल हुआ है, ककोड़ा का रूट 2000 रूट वो लगा रहे हैं और भिंड मुरैना के पास उनका गांव है, वहाँ पे लगा रहे हैं। तो इस तरीके से कोई 500 रूट, कोई 1000 रूट का मेरे पास ऑर्डर ऑलरेडी पड़े हुए। तो मैं तो यही कहूँगा, थोड़ा आप लगाइए, थोड़ी जगह, थोड़े जगह 2-4-5 पौधे शुरुआत करके हाँ, देखो। थोड़ी सी शुरुआत करके आगे बढ़ाई। और नहीं तो विश्वास कीजिए, क्योंकि ये कुदरत की देन है सर। ककोड़ा एक ऐसी सब्जी है जो जंगली सब्जी है, जंगलों में जो चीज़ हो सकती है, जहाँ पे कोई खाद पानी नहीं है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मुझे लगता है कि जिसने ककोड़ा नहीं कर पाया वो कोई भी सब्जी उगा ही नहीं सकता। आपने नंबर मेरा भी शेयर ऐसा कर मानना दिया। है। आपने नंबर भी शेयर कर दिया। हाँ, नंबर सर 63 93 45 38 48। ओमवीर सिंह नाम है और बिछिया गांव है हमारा, मैनपुरी से मात्र 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, जैसे आप आए हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो साथियों, हमारी छोटी छोटी यात्राओं का ये एक पड़ाव था। और नीच पोटली पे आइए, आपको कोई सवाल है, कोई हमसे शिकायत है, कोई हमसे बात कहनी है, आपका पूरी तरह स्वागत है। नीच पोटली आप किसानों का प्लेटफॉर्म है और हम चाहते हैं किसान ही उसको अपने तरीके से आगे बढ़ाएं जिसमें उनका फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा काम लगे तो फिर आपसे शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।